हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं इस वीडियो में स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, स्थायी ऊतक क्या होता है? यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने स्थायी ऊतक के बारे में बताया था बच्चों, ये है। और इससे पहले बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए चलते बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू है। ये दो में डिवाइड होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया ही था। सरल ऊतक, जटिल ऊतक। इंग्लिश में सिंपल ऊतक कहते हैं, सिंपल टिश्यू कहते हैं, और जटिल ऊतक को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। अब बच्चों ये दोनों ऊतक ही विभाजन नहीं करते हैं, ये तो पहले ही हो गया था। विभाजोत्तक ऊतक जब डिवीजन करना बंद कर देते हैं तो एक नए ऊतक का रूप लेते हैं, वही स्थायी ऊतक होता है। इसलिए ये विभाजन नहीं करते, ये दोनों ही टिश्यू विभाजन नहीं करते, ठीक है। अब सिंपल टिश्यू में इनके सेल्स सभी एक ही तरह के होते हैं, इनमें जो है अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अब ये जो है सिंपल टिश्यू जो है ये 3 भागों में बटा होता है, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोतक। इसको इंग्लिश में पैरेन्काइमा कहते हैं, मृदुतक को। स्थूल कोण ऊतक को कोलेनकाइमा कहते हैं और दृढ़ोतक को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है बच्चों। इनका सेल देखिए, ये मृदुतक का है, पैरेन्काइमा के ये सेल हैं, इनकी लेयर पतली होती है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इनकी जो है कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल जो है मोटी होती है, कॉर्नर पर ज़्यादा होती है, यहाँ पर किसी चीज़ का जमाव होता है, बाकी सब जगह जो है पतली होती है। और इनकी तो बहुत ही मोटी होती है, हाँ बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। और ये जो होते हैं बच्चों, ये ऑन मैच्योरिटी डेड होते हैं, ये डेड होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है और ये मित्र कोशिकाएं होती हैं। पैरेन्काइमा जो है लिविंग होती है बच्चों, हाँ लिविंग होती है, और ये भी लिविंग होती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कहीं कहीं होते हैं और कहीं कहीं नहीं होते, इसमें होते ही नहीं है, इसमें होते ही नहीं है। इनकी सब सेल्स मोटी होती हैं, ये विशेष जगह पर पाया जाता है, ठीक है बच्चों। इनकी लिखा है, इनकी कोशिकाएं जीवित होती, इनकी भी जीवित होती, इनकी डेथ होती है, ठीक है। ये हो गया, ये पैरेन्काइमा है, ये कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। हाँ, पैरेन्काइमा में हम पढ़ते हैं, हाँ जो सिंपल टिश्यू का 3 डिवीज़न है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा में चलते हैं। सेल वॉल, इसमें सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, इनके सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। इनका कार्य होता है पोषक तत्व एवं जल का संचयन का। इतना याद रखना है कि पैरेन्काइमा का, कहीं भी पैरेन्काइमा होंगे, किसी भी टिश्यू में पैरेन्काइमा होंगे, उनका मेन का संचय करना, स्टोरेज करना, हाँ वो स्टोरेज करना ही उनका मेन काम होता है। किसी भी टिश्यू में अगर होंगे पैरेन्काइमा तो वो किसी चीज़ का संचय करेंगे, चाहे जल का करें, पोषक तत्वों का करें, ये संचय करेंगे। इनका कार्य पोषक तत्वों एवं जल का संचय करना है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तने में, पत्ती में, जड़ में, फल और फूलों में पाया जाता है, लगभग सभी जगह पर पाया जाता है पैरेन्काइमा। हाँ, विभाजन की क्षमता लौटने पर द्वितीयक वृद्धि एवं घाव भरने का भी काम करते हैं ये। अब कोलेनकाइमा में आ जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोने कोने पर मोटी होती है, हमने बताया ना एक सेल है ये कोने कोने पर मोटी होती है, ये पॉलीगॉन होते हैं, इनके सेल पॉलीगॉन होते हैं। हाँ, तो कोने कोने पर मोटी होती है और बाकी सब जगह पर पतली होती है। ये भी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। यहाँ पर बच्चों कोई चीज़ जमा होता है, किसी चीज़ का जमा होता है। अब क्या क्या जमा होता है? सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है और पैक्टीन होता है। हाँ, यहाँ पर जमा होता है, कोनों पर ज़्यादा होता है, शेष जगह पर कम होता है। अब चलते हैं इधर स्क्लेरेन्काइमा पर आ जाते। इनकी सेल्स मोटी होती, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कहीं नहीं होता। हाँ, ये लिखा हुआ है। इसमें क्यों ऐसा मोटी क्यों होती है? लिग्निन के जमा होने के कारण।
हाँ, लिग्निन जमा होता है, इसलिए इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनके पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, ये डेड होते हैं, कुछ नहीं होता। जहाँ जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ वहाँ स्ट्रेंथ, सपोर्ट, हार्डनेस देते हैं, कड़ापन, सहारा देते और दृढ़ता प्रदान करते हैं। हाँ, कुछ नहीं होता। जैसे ये नारियल है, ये नारियल का कटा वाला भाग है, ये सीड है। अखरोट है बच्चों, अखरोट का जो बाहरी भाग होता है वो बहुत कड़ा होता है, उसमें ये स्क्लेरन कायमा पाए जाते हैं। ये जो है नारियल का बाहरी है छाल, रेशा वगैरह होता है, ये जो बाहरी भाग होता है उसमें भी स्क्लेरन कायमा पाए जाते हैं। सीड जो होता है, बीज कड़ा होता है, उसमें भी ये स्क्लेरन कायमा पाए जाते हैं। ये हो गया। और पत्तियों की सिराओं में भी पाया जाता है, ये सिरा है पत्ती का, यहाँ पर पाया जाता है स्क्लेरन कायमा, यहाँ भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कड़े भाग में पाया जाता है। नारियल का जो कड़ा भाग है, सीड है, अखरोट है, हाँ, ये पत्तियों का सिरा है, यहाँ पर स्क्लेरन कायमा पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पैरेन्काइमा के डिवीज़न पर आते हैं। पैरेन्काइमा बच्चों दो प्रकार के होते हैं। क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा अलग है, क्लोरेन्काइमा अलग है। क्लोरेन मतलब क्लोरोफिल से ही है, क्लोरेन्काइमा नाम है। एरेन्काइमा मतलब एयर है, तो एरेन्काइमा बना है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, कोलेन अलग है, क्लोरेन अलग है। पैरेन्काइमा का दो भाग है, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा पर चलते हैं, देखते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, बहुत संख्या में पाया जाता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब क्लोरोफिल है तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो भोजन का निर्माण भी होगा। ये भोजन का निर्माण में मदद करते हैं। अब एरेन्काइमा में आ जाते हैं। एरेन्काइमा में जो होता है एयर कैविटी होती है। एयर कैविटी होने के कारण एरेन्काइमा कहा जाता है। भर भर के वायु गुहिकाएँ होती हैं, वायु गुहिकाएँ होती हैं। गुहिकाओं को खाली स्थान कहते हैं। गुहिकाएँ क्या होती हैं? यहाँ खाली स्थान होता है, उसी को गुहिकाएँ कहती हैं। इसमें हवा भरी होती है तो वायु गुहिकाएँ हो जाती है। तो बच्चों एरेन्काइमा, हाँ, एरेन्काइमा पर ये है। इनकी वायु गुहिकाएँ पौधों को तैरने में मदद करती है। ऐसे पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। जलीय पौधों को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट भी कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। जैसे वाटर लिली हुआ, लोटस हुआ। ठीक है बच्चों, एरेन्काइमा के बारे में हो गया। इनकी जो वायु गुहिकाएँ होती हैं वो पौधों को तैरने में मदद करती है। इसमें हवा भरा होता है तो मतलब तैरने में मदद मिलती है। ऐसे पौधों को एक्वेटिक प्लांट या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस है, लोटस है, लोटस है। हाँ, फ्लोरेन्काइमा हो गया बच्चों, एरेन्काइमा भी हो गया बच्चों। अब आते हैं इधर इसका स्ट्रक्चर, कोलेन्काइमा पर आते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ पाया जाता है कोलेन्काइमा? ये है, यहाँ पर पाया जाता है। और ये टेंड्रिल वाला भाग है, और ये जो हाइपोडर्मिस है इसमें भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर जब तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है तो बच्चों पर देखते हैं कि पत्तियाँ जो है झुक जाती हैं। हाँ, झुक जाती हैं। तो किसकी वजह से झुकती हैं? यहाँ पर कोलेन्काइमा पाया जाता है। कोलेन्काइमा जो है पत्तियों को टूटने से बचाती है, जीवित रखती है पौधों को। आंधी तूफान में भी बहुत तेज़ हवा चलती है तो पत्तियाँ झुक जाती है मगर टूटती नहीं। ये कोलेन्काइमा की वजह से होता है। ये टेंड्रिल है, हाँ, डंडे पर जो है ऐसे से होती है। यहाँ पर भी कोलेन्काइमा तक पाया जाता है, कोलेन्काइमा पाया जाता है। और यहाँ हाइपोडर्मिस में भी पाया जाता है। हाइपोडर्मिस क्या होता है बच्चों? पत्ती होती है, ये पत्ती होती है तो ये ऊपर भाग और इसके नीचे वाला भाग, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। बाहरी भाग जो होते इधर का, और इसके नीचे भी वो एपिडर्मिस होती है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होता है। तो उसके नीचे वाला जो भाग होता है वो हाइपोडर्मिस होता है। हाँ, हाइपोडर्मिस
स्पेस होता है। ये पौधों को लचीलापन देता है। कभी कभी तेज हवा आंधी चलती है तो पौधा झुक जाता है। हाँ, पौधा झुक जाता है मगर टूटता नहीं है, लेकिन टूटता नहीं है, वो इसी की वजह से होता है। कोलेनकाइमा पौधों को तेज हवा आंधी में भी जीवित रखती है। हाँ, ये तने के टेंड्रिल और पत्तियों की कोमल डंडी, मतलब उसको क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। हाँ, कोमल डंडी पिटियोल कहा जाता है, उसमें पाया जाता है। हाइपोडर्मिस में भी पाया जाता है, हमने बताया है ना। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति सहारा देते हैं। सेलुलोज की उपस्थिति के कारण ये ऊतक जल संचय करते हैं। हाँ, ये भी जल संचय करते हैं बच्चों। ये हो गया कोलेनकाइमा के बारे में। हमने आपको पैरेन्काइमा के बारे में बताया और उसके दो भाग हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा के बारे में बता दिए। हाँ, कोलेनकाइमा भी हो गया। अब आते हैं स्क्लेरेन्काइमा की थोड़ी सी बातें हैं। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के पास पत्तियों की शिराओं में, बीजों में एवं फलों के कठोर छिलकों में पाया जाता, उपस्थित होते। नारियल के रेशे युक्त छिलके में भी स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, मतलब रेशे युक्त छिलके स्क्लेरेन्काइमा के बने होते। ये ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में जिनमें ये ऊतक पाया जाता है उसको ये दृढ़ता तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। हाँ बच्चों, ये तो हमने बताया था कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इनके कार्य क्या है, जहाँ जहाँ यह पाए जाते हैं पाए जाते हैं ये ऊतक, वहाँ वहाँ उसको जो है दृढ़ता और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्लियर। अब हम आते हैं जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हाँ, चूँकि ये बच्चों स्थायी ऊतक है इसलिए यहाँ पर पूरा लिखना जरूरी है। जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इस ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर एक इकाई की तरह काम करती। इकाई का मतलब क्या होता है, केवल एक कोशिका है तो वो एक ही कोशिका के, उनके साथ कई कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, समूह होती है, तो वो इकाई हो जाती है। उनके साथ कई चीज़ें जुड़ी होती वो, और सभी अपना अपना काम करती हैं, एक ही जैसा काम करती है, तो वो यूनिट होती है, इकाई होती है। हाँ, इस ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। संवहन का मतलब कंडक्टिंग ऊतक, जैसे जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, इस प्रकार के ऊतक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। हाँ, यह ऊतक बड़े पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती हैं। ठीक है बच्चों, जाइलम फ्लोएम संवहन ऊतक भी कहे जाते हैं। ये दोनों मिलकर संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं। जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दो भाग होते हैं, जाइलम है, ये फ्लोएम है। बच्चों, ये दोनों ही जाइलम फ्लोएम दोनों ही ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। हाँ, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ये दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हाँ, और ये किस चीज़ का करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जल एवं खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये भोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो चूँकि भोज्य पदार्थ का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। हाँ, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, स्थानांतरण। हाँ, और ये है जड़ है, ये मिट्टी है, जमीन है, और उसमें जल और खनिज लवण है। अब जब ये जड़ जो है, जब मिट्टी से जल और खनिज लवण सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जब इस जड़ में आ जाता है जल और खनिज लवण, तब इनके जाइलम की जड़ से ही जो है जल और खनिज लवण लेकर के
ऊपर पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। जैसे ऐसे जब बिल्डिंग बनती है बड़ी बड़ी, तो एक पाइप होता है जो नीचे से पानी ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है ना, वही जाइलम काम करता है। ये पाइप की तरह है, ऊपर की ओर ले जाता है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, ये जाइलम है, ठीक है। अब ये फ्लोएम जो है, अब फ्लोएम पर आ जाते हैं। ये डायग्राम है, ये जमीन है, खनिज लवण और जल है, ये जड़ है। अब यहाँ पर जो पत्ती है, हाँ, ये सब पत्ती है। भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, पत्तियों में भोजन बनता है। तो जो भोजन होता है वो फ्लोएम लेकर के पौधों के ऊपर से नीचे भाग तक, मतलब सभी भागों में ये भोजन को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ये फ्लोएम है, ये पत्ती से लेता है भोजन और मतलब ऊपर से नीचे, मतलब समस्त भागों में, पौधे के समस्त भागों में ये भोज पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जाइलम की डिटेल में। वो एक तो मोटी बात हो गई, उनकी काम क्या है। ये 4 तरह के सेल से बने होते हैं, हाँ, 4 तरह के कोशिकाओं से बने होते हैं जाइलम। ये पहला है वाहिनिकाएं, दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बच्चों जहाँ जहाँ होगा तो इनका मुख्य काम होता है संचय करना, स्टोरेज करना। और चौथा है जाइलम रेशे। इंग्लिश में वाहिनिकाओं को क्या कहा जाता है? ट्रैकिड्स। वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? वेसल्स। जाइलम पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? ये जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम रेशे को जाइलम फाइबर्स कहा जाता है। ये 4 सेल्स से बने होते हैं, हाँ। ये हो गया, ये इनके स्ट्रक्चर हैं, वाहिनिकाओं के स्ट्रक्चर हैं, हाँ, ये वाहिकाओं के स्ट्रक्चर हैं, ये जो है जाइलम पैरेन्काइमा के स्ट्रक्चर हैं, और ये जाइलम रेशे के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंटेड होते हैं, हाँ, ये नुकीले होते हैं, इधर साइड में बीच में थोड़ा मोटे होते हैं। और ये जो है ये जाइलम पैरम, ये केंद्रा के कोश का द्रव है, हाँ, जाइलम फाइबर से ये रेशे निकले हुए हैं। बच्चों वीडियो लंबी हो रही है और नेक्स्ट अगली वीडियो में हम शेष बातें बताएंगे। चलिए चलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस।